नमस्कार सभी को। तो यहाँ पर हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के 10 एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे और जो क्वेश्चंस होने वाले हैं आपके एनसीईआरटी के होंगे। और साथ ही साथ एक चीज़ आपको बता दें कि ये जितने भी क्वेश्चंस होंगे, आप कोई भी एग्जाम अगर दे रहे हो जिसमें मेनली सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम है या किसी और बोर्ड का एग्जाम दे रहे हो, तो उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो पहले में कहा गया फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है और आपको रूट्स निकालने। तो देखिए रूट्स कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल सा तरीका है। ठीक है, यहाँ पर 6 लिखा है, यहाँ पर 2 लिखा है, तो 6 और 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12 आ जाएगा। ठीक है, और 12 का कुछ ऐसा फैक्टर देखिए जिससे क्या बन जाए, -1 बन जाए। ठीक है, तो आप अगर -4 ले लें और +3 ले लें, तो यहाँ पर दोनों का जो सम होगा वो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो प्रोडक्ट जो होना चाहिए वो इन दोनों का प्रोडक्ट होना चाहिए और जो सम होना चाहिए वो इसके बराबर होना चाहिए, मतलब इस कोफिशिएंट के, x के कोफिशिएंट के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग कुछ इस तरीके से इसको लिख सकते हैं, 6x² एज इट इज उतार दीजिए। ठीक है, -4x हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। तो देखिए सिंपल सा काम किया है, -x को हम लोग ने किससे रिप्लेस कर दिया, -4x + 3x, क्योंकि वैल्यू x ही आए, -x ही आएगी। ठीक है, माइनस क्या कर दिया, 2 कर दिया, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो गया। अब देखिए ये पहला टर्म, दूसरा टर्म, इन दोनों में आपको कॉमन दिखाई पड़ रहा होगा 2x। ठीक है, 2x कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचा है, बचा 3। ठीक है, और x भी बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा कॉमन, -2। ठीक है, कॉमन मतलब होता है कि जो भी आप कॉमन लेते हैं उसको डिवाइड करते हैं इन दोनों में। ठीक है, तो 6x² में जब 2x डिवाइड करेंगे तो 3x आएगा, और 4x में जब 2x से डिवाइड कर देंगे तो 2 आ जाएगा। प्लस अब इन दोनों में जब कोई कॉमन नहीं दिखाई पड़ रहा है 3x और 2 में, तो 1 को कॉमन ले लेंगे और क्या उतर जाएगा, एज इट इज 3x - 2 उतर जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब देखिए दोनों ही टर्म में आपको 3x - 2 दिखाई पड़ रहा है, तो 3x - 2 को कॉमन ले लीजिए। ठीक है, और क्या बच जाएगा अंदर, 2x + 1 बच जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। इसका मतलब ये है कि 3x - 2 भी इक्वल टू 0 है, और 2x + 1 जो है दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 2/3 आपको मिल जाएगी, तो पहला रूट 2/3 हो जाएगा, और यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी -1/2। ठीक है, तो -1/2, 2/3 अगर देखा जाए तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, कुछ में आप देखेंगे यहाँ पर कंफ्यूजन होने की पूरी संभावना है, क्योंकि यहाँ पर सारे ऑप्शन एक ही जैसे हैं, केवल साइन में चेंज है। ठीक है, तो आंसर डी ऑप्शन बिल्कुल सही है इसमें। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, व्हाट इज द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ इक्वेशन। अब देखिए डिस्क्रिमिनेंट बताना है। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट होता है b² - 4ac की जो वैल्यू होती है उसको डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। अब ये bac क्या है, तो अगर कोई भी इक्वेशन ऐसे लिखी है ax² + bx + c, ठीक है, इज इक्वल टू 0, तो आपको समझ में आ गया होगा कि x² का कोफिशिएंट a, x का कोफिशिएंट b, और जो कांस्टेंट टर्म है वो क्या है, c है। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसमें a की वैल्यू हो जाएगी 3। कभी कभी सीधे वैल्यू पूछ लेते हैं bc की। ठीक है, b की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर, तो देखिए x का कोफिशिएंट 2 ना होके -2 है, तो b की वैल्यू -2 होगी, और c आप अगर देखेंगे तो c की वैल्यू है 1/3। क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, तो निकाल लीजिए, बहुत आसान है। b² - 4ac, तो b² करेंगे तो -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, -4 इंटू a कितना है, 3 है, इंटू c कितना है, 1/3 है। ठीक है, ये और ये कट गया। ठीक है, तो ये कितना आ गया, ये आ गया 2 -2 का स्क्वायर 4 -4, आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। तो इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट क्या है इस केस में, 0 इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन में कहा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ k²। आपको k² की वैल्यू चाहिए फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 2 इक्वल रूट्स। अब देखिए पहले तो 2 इक्वल रूट्स की आपको कंडीशन पता होनी चाहिए। d की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, अब d क्या होता है, d होता है b² - 4ac। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए d, अब इसमें a क्या है, तो a 2 हो जाएगा, b क्या हो जाएगा, k हो जाएगा, और c क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो वैल्यू पुट कर लीजिए, b² की जगह हो जाएगा k² - 4 इंटू a क्या है, a आपको 2 दिखाई पड़ रहा होगा, और c क्या है, c आपको 3 दिखाई पड़ रहा होगा, बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो k² की वैल्यू क्या आ गई, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। ठीक है, क्योंकि k² की वैल्यू पूछी गई थी तो 24 इज द करेक्ट आंसर। अगर k की वैल्यू पूछी जाती तो +- √24 हो जाता,
ठीक है, ऐसे भी आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर k की वैल्यू पूछते हैं तो आप आसानी से आंसर बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखिए इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी नहीं है पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर और यहाँ पर 2x है, तो एक्स स्क्वायर इसका मतलब डिग्री इस इक्वेशन की 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक होगा। ठीक है, सेकंड में देखें तो सेकंड में यहाँ पर एक्स स्क्वायर बन रहा है और साथ ही साथ ये भी x और ये भी x, इसका मतलब एक्स स्क्वायर एक यहाँ पर भी बनेगा, ये दोनों कट जाएंगे, इसलिए ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं है। यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर बचेगा। ठीक है, प्लस क्या आ जाएगा, 3x आ जाएगा और यहाँ पर है एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब आप ये मत सोचिएगा कि ये दोनों कटेंगे, नहीं कटेंगे, ये जाके उधर सब्ट्रैक्ट होगा और क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला जब आप खोलेंगे तो यहाँ पर a क्यूब मिलेगा, मतलब एक्स क्यूब मिलेगा, और RHS पे भी एक एक्स क्यूब है, ये कट जाएगा। अगर ना कटता तो ये क्यूबिक इक्वेशन होती, क्योंकि कट रहा है तो ये कैसी इक्वेशन होने वाली है, क्वाड्रेटिक होने वाली है। तो सिंपल सेकंड जो ऑप्शन है वो इसमें सही होगा, ये क्वाड्रेटिक नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे, अगला सवाल देखेंगे। अगले सवाल में दिया गया द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। देखिए रेक्टेंगल और इसमें दी गई है लेंथ ऑफ प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो पहले ब्रेथ क्योंकि छोटी है इसको x मान लेते हैं, तो लेंथ क्या हो जाएगी, लेंथ आपको दी गई है। ठीक है, लेंथ ऑफ प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, तो ब्रेथ को अगर x माना तो ट्वाइस इट्स ब्रेथ का मतलब 2x हो गया और 1 मोर मतलब +1 हो गया, तो लेंथ भी आ गई और ब्रेथ भी आपको पता चल गई। आपको ब्रेथ निकालनी है, क्या होगी, अब देखिए एरिया रेक्टेंगल का क्या होता है, रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। अब लेंथ इंटू ब्रेथ करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा, ठीक है, 2x + 1 तो एक तरफ मिलेगा और ब्रेथ क्या थी, x थी, एरिया दिया है 528। ठीक है, अब आपको सॉल्व करना है तो देखिए क्या बन जाएगा, 2x स्क्वायर बन जाएगा प्लस x बन जाएगा। ठीक है, यहाँ क्या आ जाएगा, 528 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, सिंपल सा काम है, 2x स्क्वायर एज इट इज उतार दीजिए प्लस x, यहाँ हो जाएगा -528 बराबर क्या आ जाएगा, 0। अब आपको 528 इंटू 2 जो भी आप करेंगे तो 1056 आएगा। ठीक है, इसका कुछ ऐसा फैक्टर चाहिए जिससे +1 आपका सम आ जाए। तो देखिए 1056 आना था। ठीक है, क्या आना है, 1056 आना है, इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। ठीक है, तो 1056 लेके आना है। 1056 कैसे आएगा, जिससे 1 भी आ जाए फैक्टर में, तो 33 - 32 अगर कर दें तो 1 आ जाएगा और 32 मल्टीप्लाइड बाय 32 कर दें तो 1056 मिल जाएगा। तो सिंपल सा काम करना है, 2x स्क्वायर लिखना है, प्लस हो जाएगा 33x, ठीक है, माइनस हो जाएगा 32x, क्योंकि इन दोनों को घटाने पर क्या मिलेगा, x फिर से मिल जाएगा। -528 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ से क्या मिल गया, अब यहाँ से आप एक चीज़ ये देख सकते हैं कि जो भी कॉमन ऑमन आपको मिल रहा है वो यहाँ से आप ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लिया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसको कुछ ऐसे लिख लेते हैं, 2x स्क्वायर -32x, ठीक है, चीज़ वही है, कोई चेंज ज़्यादा नहीं करेंगे, प्लस 33x -528 बराबर क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते हैं इन दोनों टर्म में कॉमन क्या मिल जाएगा, 2x मिल जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा x - 16 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अगर आप कॉमन देखेंगे दोनों में क्या है तो 33 कॉमन हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर भी क्या मिल जाएगा, x - 16 आपको मिल जाएगा, बराबर क्या हो गया, 0। यहाँ से आपको x की पॉजिटिव वैल्यू जो मिलेगी वो x - 16 = 0 करके मिलेगी। इसका मतलब x की वैल्यू क्या आ रही है, 16। ठीक है, दूसरी वैल्यू आप अगर x की निकालने की कोशिश करेंगे तो x की दूसरी वैल्यू क्या आ जाएगी, -33/2 आ जाएगी, और क्योंकि निगेटिव में ब्रेथ और लेंथ हो नहीं सकती तो ये तो गलत है। पूछा क्या गया था, ब्रेथ पूछी गई थी। ठीक है, और ब्रेथ क्या है, x है, तो 16 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा। चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि लेंथ इस केस में क्या होगी। ठीक है, लेंथ क्या होगी, आप इस चीज को कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। तो देखिए हिम की बात हो रही है, मतलब रोहन की बात हो रही है, तो रोहन की एज पहले मान लेते हैं, क्योंकि हमने आपको हमेशा बताया है कि जो एज जिसकी कम होती है उसको एक्स मानते हैं। ठीक है, और रोहन की मदर जो है वो 26 साल बड़ी है, इसका मतलब रोहन की मदर की एज अगर देखेंगे, ठीक है, मदर लिख रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है रोहन की मदर है, तो x + 26 हो जाएगा। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन 3
देखिए प्रोडक्ट ऑफ एजेस इन 3 इयर्स फ्रॉम नाउ, तो 3 साल बाद की बात आ रही है, अभी की बात नहीं हो रही है। तो 3 इयर्स लेटर की बात अगर करें, 3 इयर्स लेटर क्या हो जाएगी दोनों की एज, ठीक है। तो रोहन की एज अगर आप देखेंगे तो क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी x+3। मदर की एज क्या हो जाएगी, तो मदर की एज हो जाएगी, उसमें भी 3 जोड़ दीजिए, ठीक है, तो x+29 हो जाएगी। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसके बाद आप लिख सकते हैं, क्या कहा गया है कि दोनों की जो प्रोडक्ट होगी वो 360 के बराबर होगी, मतलब x+3, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाएगा, x+29, और किसके बराबर होने वाला है ये 360 के इक्वल होगा। अब आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकिए, 29 लिखा हुआ है, ठीक है। इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा 29x प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 3x, और प्लस 29 इंटू 3 आप करेंगे, 8 3 27 और 3 2 6, तो 87 आ जाएगा, ठीक है। 87 ही आना चाहिए, हाँ 87 ही आएगा, इज इक्वल टू 360। फिर आप क्या करिए, 360 को इधर भेज दीजिए, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस ऐड कर दीजिए 32x, ठीक है, प्लस 87 माइनस 360 बराबर 0। अब आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है, इसको सॉल्व करेंगे, देखते हैं कैसे सॉल्व होगी। तो देखिए सिंपल सा काम करना है, क्या करना होगा, पहले सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो देखिए क्या बन जाएगी इक्वेशन, कुछ ऐसे बन जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 32x, ठीक है, और इसको अगर सब्ट्रैक्ट किया जाए तो निगेटिव में आंसर आएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं निगेटिव वैल्यू जो है वो क्या है, बड़ी है, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे, सब्ट्रैक्ट करके देख लीजिएगा, 273 आने वाला है, ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 273 बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब क्या करना है, सिंपल सा काम करना है कि 273 के कुछ ऐसे फैक्टर करने हैं, ठीक है, 273 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिससे जोड़ने या घटाने पर 32 आ जाए और मल्टीप्लाई करके 273 ही आए। तो 39 और 7 आप ले लीजिएगा, ठीक है, करके देख लीजिएगा। 39 और 7 ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिसको घटाने पर 32 आ जाएगा और मल्टीप्लाई करने पर फिर से 273 आ जाएगा, ठीक है। इस बार फैक्टर लेंगे तो आसानी से इसको कर सकते हैं, कोई सी बड़ी चीज नहीं होती है, ठीक है। प्लस इसके लिख सकते हैं 39x, यहाँ हो जाएगा -7x, और यहाँ हो जाएगा -273 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। x यहाँ कॉमन ले लीजिए तो क्या बच जाएगा, x+39 बच जाएगा, ठीक है, -7 हो जाएगा, यहाँ पर भी x+39 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से आप देख सकते हैं एक x की वैल्यू आ रही है -39 और दूसरी x की वैल्यू आ रही है 7। अब यहाँ समझ में आ गया होगा आपको, निगेटिव में तो एज हो नहीं सकती, तो 7 इज दी करेक्ट आंसर। तो रोहन की एज क्योंकि पूछी गई थी, क्या हो जाएगी, 7 इयर्स, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। 7th क्वेश्चन पे आते हैं, फाइंड द टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 128। बहुत आसान क्वेश्चन है, चाहे तो आप इसको ऐसे भी लगा सकते हैं, सम क्या होना चाहिए, 27 होना चाहिए। तो देख लीजिए चारों जो डिजिट्स हैं उनका सम 27 ही है, लेकिन प्रोडक्ट 182 होना चाहिए। अब देखिए पहले में अगर आप प्रोडक्ट करेंगे तो 6 1 6 नहीं हो सकता, यहाँ पर हो सकता है, यहाँ नहीं हो सकता, यहाँ नहीं हो सकता, तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है उसमें प्रोडक्ट होगा, क्योंकि 4 3 12 होता है, मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आने वाला है, 182 ही आपके पास मिलेगा, कुछ और नहीं मिलेगा। यहाँ पर जो वैल्यू मिलेगी उसकी थर्ड डिजिट 0 होगी, यहाँ पर जो वैल्यू मिलेगी उसकी थर्ड डिजिट 7 होगी, यहाँ पर जो वैल्यू मिलेगी उसकी थर्ड डिजिट 6 होगी। तो यहाँ पर ऑप्शन ही नहीं है कोई, तो यहाँ पर बी ऑप्शन इसलिए सही हो जाएगा। आप अगर चाहते तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, आपके लिए क्वेश्चन बना देते हैं। सम दिया गया है 27 है, ठीक है, तो पहला नंबर अगर x मान ले, ठीक है, और दूसरे नंबर को क्या मान ले, सम दिया है 27, तो दूसरे नंबर को मान लेते हैं y। तो यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा, 27। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ठीक है। प्रोडक्ट 182 दिया है, मतलब x इंटू वाई बराबर 182 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए y की वैल्यू आप चाहे तो यहाँ से निकाल सकते थे, y क्या हो जाता, 27 माइनस x हो जाता। अब इस y की वैल्यू आप यहाँ पुट कर दीजिए, तो देखिए क्या बन जाएगा, x मल्टीप्लाइड बाय 27 माइनस x बराबर क्या हो जाएगा, 182 हो जाएगा। सॉल्व कर लीजिए, ये 27x हो जाएगा, ये माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू 182 हो जाएगा, ठीक है। इक्वेशन निकाल लीजिए, एक्स स्क्वायर हो गई, ये उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो -27x प्लस 182 बराबर 0। फिर फैक्टर करना है किसका, 182 का ऐसा फैक्टर करना है जिससे सब्ट्रैक्ट ऐड करने पर 27 आ जाए। अब आप लोग इसको कर लीजिएगा, 182 के दो फैक्टर क्या हो जाएंगे,
13 हो जाएगा और 14 हो जाएगा। इसको आप वैल्यू पुट करेंगे तो आपको इक्वेशन कुछ ऐसी मिलेगी, x माइनस 13 ब्रैकेट x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू मतलब अगर देखा जाए, ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, एक 13 हो जाएगी, एक 14 हो जाएगी। तो अगर एक 13 आप निकाल रहे हैं तो यहाँ पे रख दीजिएगा तो y 14 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। 8th क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए इसमें भी अच्छा क्वेश्चन दिया गया है, थोड़ा सा इसमें पाइथागोरस थ्योरम को यूज करना पड़ेगा। अल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर। तो एक साइड आपको दी गई है, क्या दी गई है, अल्टीट्यूड दिया है। ठीक है, अल्टीट्यूड आपको दिया है 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। ठीक है, तो बेस को अगर मान ले x है, बेस को क्या मान ले, x मान ले, तो अल्टीट्यूड को मान लेते हैं a मान लेते हैं, अल्टीट्यूड को अल्टीट्यूड ही मानते हैं पहले, वैसे परपेंडिकुलर होता है अल्टीट्यूड। ठीक है, ये कितनी हो जाएगी, तो अल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। तो बेस से 7 सेंटीमीटर का मतलब x माइनस 7। हाइपोटेन्यूज आपको दिया गया कितना है, 13 सेंटीमीटर है। अब आप चाहें तो एक ट्रायंगल बना के इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, ये 13 हो गया। ठीक है, अल्टीट्यूड दिया है x माइनस 7 और बेस आपको दिया है x। आपको पता होगा पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। ठीक है, इसको हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर कहेंगे, 169 हो जाएगा। ठीक है, ये बेस है तो बेस का स्क्वायर करेंगे तो आपका x स्क्वायर हो जाएगा। ये परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर करेंगे तो x माइनस 7 का होल स्क्वायर हो जाएगा। सॉल्व कर लीजिए, तो h स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये होता है बाय पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूज 169 हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर 169 बराबर परपेंडिकुलर कितना है, x माइनस 7 का होल स्क्वायर, बेस कितना है, x है तो x स्क्वायर ही हो जाएगा यहाँ पर। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो x स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर 49 माइनस 14x हो जाएगा प्लस x स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 169। सॉल्व करके देखते हैं, इसको उधर भेज देंगे। ठीक है, इक्वेशन मिल जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो गया। ठीक है, इसको यहाँ से मिटा दें, ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, आपको आसानी समझ में आ जाएगा। तो ये 2x स्क्वायर हो गया। इसके बाद यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो माइनस 14x एज इट इज उतर गया। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 120 हो जाएगा। तो इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। पूरी इक्वेशन को आप 2 से डिवाइड कर दें तो ये बन जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। अब 60 का कुछ ऐसा आपको करना हो, क्योंकि 60 बन जाए 60, तो 60 का कुछ ऐसा फैक्टर करना है कि 7 आ जाए। ठीक है, तो सिंपल है, 12 और 5 ले लीजिए, आपका आंसर बन जाएगा। ऐसे देख लेते हैं कैसे होगा। अब इस फिगर को तो हटा सकते हैं, समझ में आ गया होगा फिगर कैसे बना है। ठीक है, इसको हटा देते हैं जिससे जगह मिल जाएगी और आसानी से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो देखिएगा, देखिए क्या करना है, सिंपल सा काम करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 15 4 जा 60 होता है, लेकिन 15 और 4 में तो बनेगा नहीं क्योंकि 7 चाहिए। तो 12 और 5 ले लेते हैं तो 7 भी आ जाएगा और 60 मल्टीप्लाई करके भी हो जाएगा। ठीक है, तो 12 और 5 लेंगे क्योंकि निगेटिव का साइन यहाँ लगा हुआ है, तो माइनस 12x प्लस 5x और यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस 60 बराबर क्या हो जाएगा, 0। यहाँ पर आप क्या करिए, x कॉमन ले लीजिए तो x माइनस 12 हो गया। यहाँ 5 कॉमन ले लीजिए, x माइनस 12 यहाँ पर भी हो गया, बराबर क्या हो गया, 0। तो यहाँ से क्या पता चला, x माइनस 12 की वैल्यू या तो 0 होगी या तो x प्लस 5 की वैल्यू 0 होगी। तो यहाँ से पता चल रहा है x वैल्यू क्या हो जाएगी, 12 हो जाएगी। पूछा क्या गया था, बिगर साइड। तो पहले भी देखिए, एक साइड आपको 13 पता है, दूसरी साइड 12 हो गई, तो आपको पता है तीसरी साइड निकालना बहुत आसान है। अल्टीट्यूड क्या हो जाएगा, अल्टीट्यूड हो जाएगा 12 माइनस 7 मतलब 5। ठीक है, लेकिन पूछा क्या गया था, बिगर साइड पूछी है, परपेंडिकुलर है या जो है उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन बिगर साइड पूछी गई है। तो 12 और 5 में कौन बड़ा है, तो 12 बड़ा है, तो 12 विल बी द करेक्ट आंसर। 9th क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट विल बी द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखिए, नेचर बताने के लिए क्या करना होता है, डी की वैल्यू निकालनी होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी क्या है, 4 है माइनस, तो माइनस 4 का स्क्वायर कर दीजिए, माइनस 4 इंटू a2 है 3 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, 4 टू जेड 24 हो जाएगा। माइनस में आ रहा है माइनस 8, और जब भी माइनस में आए, ठीक है, डी की वैल्यू जब भी लेस देन 0 आए तो समझिए कैसा रूट्स है, इमेजिनरी रूट्स हैं। ठीक है, इक्वल टू 0 आएगा तो रियल हो जाएगा रूट्स। ठीक है, ग्रेटर देन 0 तो रियल और अलग अलग होंगे।
ऐसे आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, इक्वल टू 0 में रियल एंड इक्वल होते हैं। नेक्स्ट में कहा गया व्हाट विल बी द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर। देखिए पेरीमीटर रेक्टेंगल का दिया है, तो लेंथ मान लेते हैं x, ब्रेथ मान लेते हैं y। ठीक है, ये हो गई लेंथ और ये हो गई ब्रेथ। तो पहले पेरीमीटर का फॉर्मूला आ गया, पेरीमीटर फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट में l प्लस बी। ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 80। इसका मतलब l प्लस बी की वैल्यू क्या आ रही है, इसको 2 को नीचे भेज दीजिए, 40 आ जाएगी। क्या आ जाएगी 40। ठीक है, l क्या है, x है, y आपका b है, 40 हो गया। यहाँ से y की वैल्यू क्या मिल गई, y की वैल्यू मिल गई 40 माइनस x। इक्वेशन नंबर 1 हो गई। ठीक है, एरिया 400 दिया है, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, l इंटू बी होता है। ठीक है, तो x इंटू वाई की वैल्यू क्या मिल रही है, 400 मिल रही है। ठीक है, x क्या है, x आपके पास x ही है, लेकिन y हम लोग निकाल सकते हैं 40 माइनस एक्स। तो x इंटू ब्रैकेट में 40 माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 400 हो गया। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब आपके पास फिर से इक्वेशन बन जाएगी, तो 40x यहाँ हो गया माइनस एक्स स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू 400 हो गया। ठीक है, सब कुछ आप RHS पे चाहे तो भेज लें, एक्स स्क्वायर बन जाएगा, ये प्लस में है उधर जाएगा माइनस में, माइनस 40x और ये प्लस में पहले से ही था, तो 400 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए बहुत सिंपल सा आपको यहाँ पर लॉजिक लगाना है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि वही हम जो बार बार आपको बता रहे हैं कि फैक्टर कैसे करते हैं। तो 400 का कुछ ऐसा फैक्टर करिए कि 40 आ जाए, क्योंकि यहाँ पर 1 है तो 400 बन जाए 400, तो 40 आ जाए सम करने पे, तो 20 और 20। इसका मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 20x माइनस 20x, ठीक है, प्लस 400 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इन दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा, x, ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस 20, यहाँ इन दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा, माइनस 20, ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस 20 बराबर 0। तो देखिए दोनों में ही क्या मिल रहा है, x माइनस 20, x माइनस 20, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा 0। इसका मतलब दोनों ही केस में x की वैल्यू क्या मिल रही है, 20 मिल रही है। ठीक है, अब y भी देखेंगे 20 मिल जाएगा, तो लेंथ भी 20 है। ठीक है, और ब्रेथ भी क्या है, 20 है। अब देखिए 20 और 20 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये रेक्टेंगुलर तो नहीं है, कैसा है, स्क्वायर शेप का पार्क है। कैसा पार्क है, स्क्वायर शेप्ड पार्क है, ये चीज याद रखिएगा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए इस क्वेश्चन में कि साइड क्या होगी इस पार्क की, या लेंथ एंड ब्रेथ क्या होगी, तो आप सीधे सीधे 20 ईच आंसर टिक करेंगे, तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए इसी क्वेश्चन में आपसे पूछा था कि ये पार्क रेक्टेंगुलर होगा या कैसा होगा, तो आप कहेंगे दिस पार्क विल नॉट बी रेक्टेंगुलर इन शेप, इट विल बी अ स्क्वायर, बिकॉज लेंथ एंड ब्रेथ बोथ आर इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग ने क्वेश्चंस को डिस्कस किया। इसके अलावा और भी बहुत सारे MCQs हैं जो हम लोग ने वीडियो में बनाए हैं, उसको आप जाके देख सकते हैं और अपना रिवीजन अच्छे से कर सकते हो। तो आप सभी को गुड लक। अभी के लिए फिलहाल नहीं, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।